एक अजीब सी बात है, घर में सबकी पसंद हमें याद रहती है। किसे क्या खाना पसंद है, किसे क्या चाहिए, लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि हमें क्या पसंद है तो हम थोड़ा सोचने लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या और आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो हमारी जिंदगी में धीरे धीरे बन जाती है, अपनी खुशी को हमेशा बाद में रखना। मतलब पहले घर वालों का, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका ख्याल रखना है और उसके बाद में अगर टाइम बचा तो खुद के बारे में सोचना है। शुरू में यह चीज़ हमें थोड़ी नॉर्मल लगती है, हमें लगता है कि यही तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम खुद से पूछना ही भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। एक छोटा सा उदाहरण है, आपको शाम को थोड़ा सा आराम करना है, लेकिन किसी ने कह दिया जरा चाय बना दो। आप चाहती तो बोल सकती थी थोड़ी देर में बना दूंगी, लेकिन हमारे साथ अक्सर क्या होता है, हम तुरंत उठ जाते हैं और सोचते हैं चलो पहले चाय बना देती हूँ, मैं बाद में ही आराम कर लूँगी। और वही बाद में धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बन जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें कोई छोटा सा काम करना होता है, जैसे थोड़ा पढ़ना है, टहलना है या बस 10 मिनट अपने लिए बैठना है, लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं तो मन में यही चलता रहता है कि पहले काम ही ख़त्म कर लूँ फिर ही बैठूंगी, और वो फिर कभी आता ही नहीं। असली समस्या पता है क्या है? समस्या यह नहीं कि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को पूरी तरह लिस्ट से हटा देते हैं। जब हम हर बार सोचते हैं मेरी खुशी बाद में है, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि हम सिर्फ सबके लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं। इसमें सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक दिया था जो पूरे घर को रोशनी देता था, हर कमरे में उजाला करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका तेल कम होता गया और इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन वही दिया धीरे धीरे बुझ गया। घर वाले बोले अरे रोशनी कहाँ गई, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जिस दिए से रोशनी मिलती थी उसे भी तो जलने के लिए तेल चाहिए था। कभी कभी हम भी उस दिए की तरह ही बन जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम इस आदत को बदल सकते हैं, और इसके लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, बस छोटी छोटी सोच और आदतों में बदलाव करना है। अब मैं 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रही हूँ जिसे आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिए। पहला है, छोटी छोटी खुशियों को भी ज़रूरी समझना शुरू करें। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी खुशी तो बड़ी चीज़ में ही है, लेकिन सच ये है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी होती है, जैसे कभी चाय आराम से पीना, 10 मिनट शांति से बैठ जाना। ये छोटी चीज़ें ही हमें मेंटली रिफ्रेश करती हैं। अगर हम खुद को इतना सा टाइम भी नहीं देंगे तो धीरे धीरे अंदर से थकान बढ़ने लगती है। इसलिए खुद से कहना शुरू करिए मेरी छोटी खुशियाँ भी ज़रूरी हैं। दूसरा है, हर काम को तुरंत करने की आदत छोड़ो। बहुत बार हम सिर्फ इसलिए उठकर काम कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ना बोलना गलत है, लेकिन हर काम को तुरंत करना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप थोड़ा आराम कर रही हैं और किसी ने कहा चाय बना दो, तो आप प्यार से कह सकती हैं बस 5 मिनट में बनाती हूँ। इससे 2 चीज़ होगी, आपको अपना समय भी मिल जाएगा और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। तीसरा है, अपने लिए रोज़ थोड़ा समय निकालें। यह बहुत ज़रूरी है कि दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए हों। यह टाइम किसी और काम के लिए नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा घूम सकती हैं, कुछ पढ़ सकती हैं या बस शांत बैठ सकती हैं। इस टाइम पर आपके पास फ़ोन भी ना हो। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है, और यही छोटा सा समय आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं हैं, आप खुद भी एक इंसान हैं। 4th है,
हर चीज़ की जिम्मेदारी अकेले मत उठाइए। कई बार हम खुद की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे घर में हर छोटी बड़ी चीज़ का अपने आप ध्यान रखना। लेकिन घर किसी एक का नहीं होता, घर सबका होता है। इसलिए कभी कभी छोटे काम दूसरों को भी दे देने चाहिए। इससे आपको थोड़ा समय मिलेगा और दूसरों को भी जिम्मेदारी समझ आएगी। 5वां है, खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए। जब भी आप अपनी खुशियों को टालते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अभी ये काम बाद में कर दूं तो क्या सच में कोई बड़ी समस्या हो जाएगी? और ज़्यादातर आपका जवाब नहीं होगा। तभी आपको समझ आएगा कि कई बार हम अपनी खुशियों को बिना वजह ही पीछे रख देते हैं। तो अपनी खुशियों को पहले रखना कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि जब हम खुद खुश और शांत होते हैं तभी हम दूसरों का ख्याल भी अच्छे से रख पाते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक औरत थी जो हमेशा घर, बच्चे, परिवार सबका ध्यान रखती थी। सबकी खुशी उसके लिए सबसे पहले होती थी। वह हमेशा सोचती थी, मेरी खुशी बाद में भी पूरी हो जाएगी। और सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा, माँ, आपको खुशी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा होती है? वह कुछ पल चुप रही, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसे सच में क्या खुश करता है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि दूसरों का ख्याल रखना गलत नहीं है, लेकिन खुद को पूरी तरह भूल जाना भी सही नहीं है। क्योंकि जब हम खुद खुश होते हैं तभी हम सच में दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो आज से बस एक बात याद रखिए, अपनी खुशी को बाद में मत रखिए, क्योंकि आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और की। अगर यह बात आपको सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।